Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today the day is Wednesday and date is 23rd December 2020. Our subject name is English and I'm your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 6. Our book name is New Oxford Modern English and page numbers which we are going to cover today are 64 to 70. The topic of today is the story of Dr. Dolittle. Let's start our work now. Open your books from page number 66. We are done with half chapter. Half chapter हम कर चुके हैं. अब हम वहाँ से आगे मूव करते हैं. When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said that man's got sense. जब कैट्स मीट मैन जो है वो चला गया तो जो तोता था वो उड़कर उसकी खिड़की से उड़कर डॉक्टर के टेबल पर आकर बैठ गया और उसने कहा इस आदमी ने बहुत अक्लमंदी की बात की है. अभी तक जो स्टोरी में हुआ वो ये था कि वो जो डॉक्टर पहले इंसानों का डॉक्टर था उसके पास अब इंसान आना बंद हो गए हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं और सब उस चीज़ से तंग होते हैं. अब उसके पास कोई भी इंसान नहीं आते चेकअप कराने के लिए, सिर्फ एक कैट्स मीट मैन है जो उसको क्या सजेशन देता है, उसको मशवरा देता है कि आप जो है इतने काबिल डॉक्टर हैं तो आप जो है एनिमल्स के डॉक्टर बन जाए, आपको जानवरों के बारे में बहुत मालूम है. तो ये बात उसकी खिड़की पे बैठे हुई एक तोता सुन रहा होता है. तो वो उसको क्या कह रहा है कि ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है. That's what you ought to do. Be an animal doctor. यही आपको करना चाहिए, आप एक जानवर का डॉक्टर बन जाएं. Oh, there are plenty of animals doctors, said John Dolittle. John Dolittle ने क्या कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों के डॉक्टर मौजूद हैं. Plenty बहुत. Yes, there are. बिल्कुल यहाँ पर हैं. There are plenty. यहाँ पे बहुत हैं. said Polynesia. Polynesia ने कहा. But none of them are any good at all. लेकिन उनमें कोई भी अच्छा नहीं है, बेहतरीन नहीं है. Now listen doctor and I will tell you something. अब मेरी बात सुने डॉक्टर, मैं आपको कुछ बताती हूँ. Did you know that animals can talk? क्या आप जानते हैं जानवर बोल सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor. डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ तोते बोल सकते हैं. Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and birds' language, said Polynesia proudly. Polynesia ने फ़ख्र से ये बात कही, हाँ हम तोते बोल सकते हैं दो ज़ुबानों में. हम दो ज़ुबानों में बोल सकते हैं. पीपल्स लैंग्वेज एक इंसानों की ज़बान, लैंग्वेज होती है ज़बान, एंड बर्ड लैंग्वेज और परिंदों की ज़बान. हम दो ज़ुबानें बोलते हैं, इंसानों की ज़ुबानें और जानवर की ज़ुबानें. इफ़ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर, अगर मैं कहूँ कि पॉली को क्रैकर चाहिए, क्रैकर एक बिस्किट होता है टाइप का. यू अंडरस्टैंड मी, अगर मैं ये बात कहूँगी कि पॉली वांट्स अ क्रैकर, कि मुझे एक क्रैकर चाहिए, तो आप ये बात समझ जाएंगे. बट हेयर दिस, लेकिन आप ये सुने. का कोई ई फी फी, अब वो दूसरी ज़ुबान उसने किसकी बोली, बर्ड की ज़ुबान बोली. का कोई ई फी फी. अब पहली ज़ुबान उसने इंग्लिश में बोल के उसको समझाया, उसको समझ आ गई. लेकिन जब उसने का कोई ई फी फी कहा तो उसको समझ नहीं आया. मूव टू नेक्स्ट पेज. दिस इज पेज नंबर 67. गुड ग्रेशियस, बहुत बेहतरीन, क्राइड द डॉक्टर. डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा. व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? That means is the porridge hot yet in bird language. इसका मतलब है क्या दलिया, porridge कहते हैं दलिए को, क्या दलिया अभी गर्म है? बर्ड की ज़ुबान में, परिंदों की ज़ुबान में मैंने अभी का कोई फीफी जो वर्ड बोला है, अल्फ़ाबेट सेंटेंस, उसका मतलब है कि क्या दलिया गर्म है अभी भी. माय यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर. माय, अरे वाह, क्या तुम ये कह सकती हो? यू डोंट से सो, तुम ऐसा नहीं कह सकती, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने हैरानगी से, ये हैरानगी शो कर रहा है, ठीक है. यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की.
What would have been the good? said Polynesia. अगर मैं बोलती तो उससे क्या अच्छा होता? पोलिनेशिया ने जवाब दिया कि अगर मैं बर्ड की जुबान में पहले बोलती तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता, क्या अच्छा होता? Dusting some cracker crumbs off her left wing. अपने बाएं पर के ऊपर से वो क्रैकर का टुकड़ा हटाते हुए वो क्या कहती है कि अगर मैं पहले बोलती तो वो क्या अच्छा होता? You wouldn't have understood me if I had. आप मुझे समझ नहीं सकते थे अगर मैं बोल भी लेती. Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dresser drawer and came back with the butcher's book and a pencil. मुझे और बताओ, ये किसने कहा? डॉक्टर ने कहा, खुशी से उसने कहा और बताओ और जल्दी जल्दी वो अपने दराज के अंदर से, अपनी अलमारी के दराज के अंदर से अपनी बुचर्स बुक और पेंसिल, अपनी किताब और पेंसिल लेकर आया. नाउ डोंट गो टू फास्ट. अब बहुत तेज मत बोलना. एंड आई विल राइट इट डाउन. और मैं इसको लिखता जाऊंगा. दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू. ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ही दिलचस्प है. समथिंग क्वाइट न्यू, ये मेरे लिए बहुत नया है. Give me the birds ABC first, slowly now. सबसे पहले मुझे परिंदों की ABC सिखाओ, आहिस्ता आहिस्ता. So that was the way doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. इस तरीके से जो डॉक्टर था उसको पता चला कि जानवरों की भी ज़ुबान होती है और वो एक दूसरे से बातें करते हैं. And all that afternoon, और उस शाम, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him words to put down in the book. जब तक बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया ने इस टेबल के ऊपर बैठकर, मेज़ पर बैठकर उनको जो है परिंदों के क्या सिखाए, अल्फाज सिखाए. दिस इज़ इट. यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है. हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है. नाउ मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. ओपन योर नोटबुक्स. नोटबुक की प्रेपरेशंस का आपको पता है क्लास कि आप लोगों ने सबसे ऊपर क्लास वर्क, डे मेंशन करनी है, जो कि आज की डेट है 23 दिसंबर 2020 और आपका जो ये आज का लेक्चर की डेट है, डे है वेडनेसडे. और इसके बाद आपने टॉपिक लिखना है फर्स्ट लाइन के मिड में. वो तरीका आपको सब पता है, वो आपको रिपीटेडली बताया नहीं जाएगा, इसलिए नीट एंड क्लीन मेंशन हो. बहुत से बच्चे टॉपिक नहीं लिख रहे हैं. प्लीज़ अपने टॉपिक को नीट एंड क्लीन लिख के भेजें. और जब आप देख के लिख रहे होते हैं तो प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान किया करें. सबसे पहले आपने टॉपिक मेंशन करना है मिड में. टॉपिक है आपका द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल और उसको आपने अंडरलाइन करना है. वर्ड्स मीनिंग, सबसे फर्स्ट वर्ड है, ये आप लोग एक दफ़ा वेकेशन वर्क में किया है लेकिन मुझे सबका काम नहीं मिला और कुछ लोगों का इनकम्प्लीट है. अब ये आप जो अब काम कर रहे हैं ये आपने साथ साथ सारा कंप्लीट करना है. ये चेक होगा, इसको छोड़ना नहीं है, ये आपके हुए में हो. फर्स्ट वर्ड है फोक्स. फोक्स कहते हैं लोगों को. सेकंड है टावर. टावर कहते हैं मीनार को, लंबी लंबी बिल्डिंग को कहते हैं, ठीक है. फॉन कहते हैं शौकीन को. स्क्विरल होती है गुलहरी. लिनन क्लॉसेट कहते हैं कपड़े की बनी अलमारी को. पेंट्री कहते हैं खाने की चीज़ों की जगह, खाने की चीज़ें रखने की जो जगह होती है उसको पेंट्री कहते हैं. सेलर कहते हैं तहखाना. एक्सपेक्ट कहते हैं उम्मीद करना. रिडिक्यूलस जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिसका मजाक उड़ाना हो या उसको आप रिडिक्यूलस कहते हैं. अनटाइडी बेतरतीब या गंदा. एक्सपेक्ट उम्मीद करना. स्टॉकिंग्स जराबें. स्टमक पेट का दर्द. लेम लंगड़ा. ग्रेशियस मेहरबान. लैंग्वेज जुबान. ये आपके वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है. नाउ मूव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपके एक्सरसाइज में से मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, आप लोग बुक्स पे देख भी सकते हैं. दिस एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 68. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉलोड डॉक्टर डोलिटल. डॉक्टर डोलिटल का पीछा कौन करता था? द आंसर इज द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन.
कुत्ते और बच्चे उसका पीछा करते थे। Did Dr. Dolittle live alone? क्या डॉक्टर डोलिटल अकेले रहते थे? नो के आगे कॉमा डालना है, ठीक है। नो, ही लिव्ड विद हिज सिस्टर सारा। वो अपनी बहन सारा के साथ रहते थे। Now question number 3 is how many different kinds of pets lived with Dr. Dolittle? कितने मुख्तलिफ किस्म के जो पालतू जानवर थे वो डॉक्टर डोलिटल के साथ रहते थे? Answer is a duck, a dog, a parrot, an owl, goldfish, rabbits, white mice, squirrel, hedgehog, a cow and a calf, an old lame horse, chickens and many other animals lived with Dr. Dolittle. किस किस्म के कितने आपके जो पेट थे उनके पालतू थे डॉक्टर डोलिटल के? सबसे पहले बतख, एक डॉग, एक कुत्ता, एक तोता, एक उल्लू, एक गोल्ड फिश, गोल्ड रंग की येलो रंग की फिश, मछली, खरगोश, चूहे, गुलहरी और हेजहॉग। उसके अलावा गाय और उसका बछड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा, कुछ चूजे या मुर्गियाँ एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत से जानवर डॉक्टर डोलिटल के साथ रहते थे। Now move to next question, question number 4. What did Dr. Dolittle have to say about the people? Best people. Dr. Dolittle best people के बारे में क्या कहते थे? बेहतरीन लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा था? आंसर है he says he likes the animals better than he likes the best people. उन्होंने कहा कि उनको जानवर ज़्यादा पसंद हैं उन बेहतरीन लोगों से। This is question number 4. Question number 5. Who gave Dr. Dolittle the idea to become an animal doctor? डॉक्टर डोलिटल को एनिमल डॉक्टर बनने का आइडिया किसने दिया था? द कैट्स मीट मैन। कैट्स मीट मैन ने, बिल्लियों के गोश्त फ्राहम करने वाले आदमी ने उनको जानवरों का डॉक्टर बनने का मशवरा दिया था। What did the parrot say to Dr. Dolittle in its own language? What did that mean in English? जो तोतों का डॉक्टर था, जो तोता था, उसने डॉक्टर डोलिटल को अपनी ज़ुबान में क्या कहा था और उसका अंग्रेज़ी में मतलब क्या है? इसका आंसर हम लिखेंगे शी सेज का कोई ई फीफी। उसने क्या कहा था? का कोई ई फीफी कहा था। विच मीन्स इज़ द पोरेज हॉट येट? जिसका मतलब है क्या दलिया अभी भी गर्म है। What did Dr. Dolittle write in his butcher's book? उसने अपनी छोटी किताब के अंदर डॉक्टर डोलिटल ने क्या लिखा था? Answer is Dr. Dolittle wrote down the bird's alphabet and bird's word in his butcher's book. डॉक्टर डोलिटल ने परिंदों के अल्फ़ाबेट्स ABC परिंदों की लिखी थी और परिंदों के मुख्तलिफ अल्फाज अपनी बुचर्स बुक में लिखे थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक एंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हाउ एंड वाई डिड डॉक्टर डोलिटल बिकम पुअर? किस तरह और क्यों डॉक्टर डोलिटल जो थे वो गरीब हो गए? डॉक्टर डोलिटल बिकेम पुअर बिकॉज पीपल स्टॉप्ड कमिंग टू सी हिम. डॉक्टर डोलिटल इसलिए गरीब हो गए थे क्योंकि लोगों ने उनको देखने आना छोड़ दिया था, वो उनसे चेकअप नहीं कराते थे। अबाउट देयर इलनेस, वो अपनी बीमारियां लेके डॉक्टर डोलिटल के पास नहीं आते थे। दिस वॉज बिकॉज ही ऑलवेज हैड एनिमल्स अराउंड विच पीपल डिड नॉट लाइक। ये इस वजह से हुआ था कि लोग हर वक्त जानवरों के पास आना पसंद नहीं करते थे, कि उनके घर में हर वक्त उनके इर्द गिर्द जानवर होते हैं। ये चीज़ें लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनके घर आना, अपनी बीमारियां चेक करवाने छोड़ दिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे वर्ड्स मीनिंग और क्लास वर्क एंड होता है। आपको पता है कि अब ये सब चीज़ें आपने नोट करनी है अपने नोटबुक्स पे। नीट एंड क्लीन वर्क हो, अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए, मार्जिन्स ड्रॉ हो, टॉपिक मेंशन हो, डेट डे और सब नीट एंड क्लीन और सब कुछ अच्छी तरह लिखकर आपने भेजना है। आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी।
और ये सारा काम जिन्होंने वेकेशन वर्क में अगर वर्ड्स मीनिंग किए थे उन्होंने भी दोबारा करना है, ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, सब ने ये काम जितना करवा रही हूँ ये नोटबुक्स पे हुआ होना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।